महाभारत युद्ध की 18 दिनों की कहानी, व्यूह रचनाओं के साथ कुरुक्षेत्र का मैदान। 18 दिनों का घोर संग्राम। पांडव और कौरव दोनों सेनाओं ने अपने अपने योद्धाओं और रणनीतियों के साथ इस युद्ध को अमर बना दिया। हर दिन नई योजना, नई व्यूह रचना। आइए इस महायुद्ध को कहानी की तरह समझते हैं। पहला दिन, अर्धचंद्र व्यूह। युद्ध के पहले दिन का सूरज उदय हुआ। कौरव सेना ने अर्धचंद्र व्यूह बनाया। भीष्म पितामह के नेतृत्व में सेना संगठित थी। पांडवों ने भी अपनी सेना को मजबूती से सजाया। तीरों की बौछार, तलवारों की चमक और युद्ध की गूंज से मैदान भर गया। यह दिन सिर्फ परिचय का था, असली संग्राम तो आगे था। दूसरा दिन, मंडल व्यूह। दूसरे दिन भीष्म पितामह ने मंडल व्यूह रचा। यह गोलाकार संरचना थी, जिसे तोड़ना आसान नहीं था। लेकिन अर्जुन और कृष्ण की जोड़ी ने अपने चातुर्य से इसे भेद दिया। भीष्म ने इसे देखकर अर्जुन की प्रशंसा की, लेकिन युद्ध रुका नहीं। तीसरा दिन, गरुड़ व्यूह। तीसरे दिन भीष्म ने गरुड़, अर्जुन का प्रतीक, जैसा व्यूह बनाया। इसके केंद्र में भीष्म खुद थे। अर्जुन ने पूरी ताकत लगाई और सीधे भीष्म पर प्रहार किया। पांडव सेना में जोश भर गया और कौरवों ने पहली बार पांडवों की शक्ति का अनुभव किया। चौथा दिन, मकर व्यूह। भीष्म ने चौथे दिन मगरमच्छ व्यूह रचा। यह रचना विशेष रूप से पांडवों की सेना को घेरने के लिए थी। पांडवों ने किनारों पर हमला करके इस व्यूह को कमजोर कर दिया। भीम और अर्जुन के प्रहारों से कौरव सेना बिखरने लगी। पांचवां दिन, सेन व्यूह। सेन यानी बाज। भीष्म ने ऐसा व्यूह बनाया जो बाज की तरह आक्रमण करता था। कौरव सेना ने पांडवों को घेरने की कोशिश की, लेकिन भीम ने अपनी गदा से इसे तोड़ दिया। युद्ध का मैदान भीम की शक्ति से गूंज उठा। छठा दिन, त्रिशूल व्यूह। भीष्म ने छठे दिन त्रिशूल व्यूह बनाया। त्रिशूल के 3 नुकीले सिरे पांडव सेना पर वार करने के लिए थे, लेकिन अर्जुन ने अपनी धनुर्विद्या से इसे तोड़ दिया। सातवां दिन, चक्रव्यूह। 7वें दिन चक्रव्यूह बनाया गया। यह एक घूमते हुए पहिए की तरह था, जिसमें घुसना बहुत कठिन था। पांडवों ने अपनी पूरी ताकत से हमला किया और व्यूह को बाधित कर दिया। 8वां दिन, कमल व्यूह। भीष्म ने 8वें दिन कमल, पद्म व्यूह बनाया। यह एक जटिल संरचना थी, जिसमें योद्धा परतों में थे, लेकिन पांडवों ने अपनी एकता और समन्वय से इसे भेद दिया। 9वां दिन, क्रौंच व्यूह। 9वें दिन क्रौंच यानी बगुले के आकार का व्यूह रचा गया। यह व्यूह पांडवों की सेना को अलग अलग करने के लिए था, लेकिन भीम ने इस व्यूह को अपनी गदा से तहस-नहस कर दिया। 10वां दिन, सर्प व्यूह। 10वें दिन सर्प व्यूह बनाया गया। यह सर्प की तरह लहराता हुआ व्यूह था। इस दिन भीष्म ने अपना पूरा बल लगाया, लेकिन अर्जुन ने भीष्म को परास्त कर युद्ध से बाहर कर दिया। 11वां दिन, शकट व्यूह। अब द्रोणाचार्य सेनापति बने। उन्होंने 11वें दिन शकट, रथ व्यूह बनाया। यह मजबूत रचना थी, लेकिन पांडवों ने अपनी चतुराई से इसका मुकाबला किया। 12वां दिन, चक्रव्यूह। पुनः द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह फिर से बनाया। इस बार अभिमन्यु ने अकेले इसे भेदा, लेकिन व्यूह के अंदर फंस गए। कौरवों ने छल से अभिमन्यु को मार दिया। 13वां दिन, पद्म व्यूह। 13वें दिन द्रोण ने पद्म, कमल व्यूह बनाया। पांडवों के पास इसे भेदने का कोई उपाय नहीं था। अभिमन्यु ने फिर से अकेले व्यूह में प्रवेश किया और वीर गति को प्राप्त हुए। 14वां दिन, सर्वतोभद्र व्यूह। जयद्रथ की रक्षा के लिए सर्वतोभद्र व्यूह रचा गया। अर्जुन ने सूर्यास्त से पहले इसे भेदकर जयद्रथ का वध कर दिया। 15वां दिन, सूचिमुख व्यूह। 15वें दिन द्रोण ने सुई की नोक जैसी संरचना बनाई। यह रचना इतनी मजबूत थी कि इसे तोड़ना कठिन था, लेकिन पांडवों ने छल से द्रोणाचार्य को पराजित किया। 16वां दिन, मकर व्यूह। पुनः कर्ण ने 16वें दिन मकर व्यूह बनाया। अर्जुन ने कर्ण के व्यूह को कमजोर कर दिया, लेकिन निर्णायक वध अगले दिन हुआ। 17वां दिन, शरंग व्यूह। कर्ण ने 17वें दिन धनुष के आकार का व्यूह बनाया। इस दिन अर्जुन और कर्ण के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अंत में अर्जुन ने कर्ण का वध कर दिया। 18वां दिन, ऊर्मी व्यूह।
आखिरी दिन शकुनी और दुर्योधन ने ऊर्मी, तरंग, व्यूह बनाया। लेकिन भीम ने दुर्योधन को पराजित कर युद्ध का अंत कर दिया। इस तरह 18 दिनों के इस युद्ध में व्यूह रचनाओं ने योद्धाओं की बुद्धिमत्ता और पराक्रम को दर्शाया। महाभारत का हर दिन एक नई कहानी कहता है।